रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काज़ी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो एक जैसे मुल्क में कोई एमरजेंसी लग गई हो और कुछ कुव्वतें ऐसे लग रही हो जैसे इंतखाबात बिल्कुल होने नहीं देना चाहती, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लेट नाइट जाकर एक ऐसा फ़ैसला किया जो मेरा ख़्याल पहले से हो चुका था। लेकिन मज़े की बात यह है, ना तो अटॉर्नी जनरल ने उसको देखा, ना लाहौर हाई कोर्ट के जज ने देखा, और उसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि कोई भी इस प्रोसेस को डिरेल नहीं करेगा, लेकिन उसके बावजूद डिरेल किया गया। अब मकसद ये है कि इसको काम को ख़राब करना किसकी ज़िम्मेदारी थी या किसने इसको काम को ख़राब किया। बहरहाल बड़ी बहस हुई, लोगों ने देखा है कि जानी कैफियत थी, इलेक्शन कमीशन क्या मौक़िफ़ दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है। वहाँ जजों की भी नालायकी सामने खुल के आ गई कि जज जो है ना वो मनपसंद फ़ैसले करते हैं, मेरिट को, कानून को बिल्कुल नहीं देखते। और उस पर जो है ना चीफ जस्टिस ने बड़ी हैरत का भी इज़हार किया। इस पर भी चीफ जस्टिस हैरान थे कि एक बंदे ने, एक जज ने फ़ैसला दिया है, स्टे किया, आर ओ वगैरह को रोक दिया, डी आर ओज़ को, और वही जज जो है ना फिर लार्जर बेंच का भी सरबराह बन गया। और चीफ जस्टिस बड़े हैरान हो रहे थे। चीफ जस्टिस ने भी, और जब हैरान ज़्यादा होंगे जब वो मुख्तलिफ लोअर कोर्ट्स में जाएंगे और उनकी हरकतें देखेंगे कि जजेस क्या करते हैं, किस किस्म के फ़ैसले होते हैं। यही वजह है कि हमारा मुल्क 100 साल पीछे चला गया है। इस फ़ैसलों की वजह से, अदलिया की फ़ैसलों की वजह से ऐसा हो रहा है। अब बात यह है कि जिस तरह वो कहते हैं ना कि एक बंदा क्या क्या करे, एक सिस्टम बना के दे दिया गया है, उस सिस्टम में रहना, उसके मुताबिक काम करना, एक आइन दे दिया गया है, आइन के मुताबिक चलना, एक कानून बना दिया गया, वो कौन चलेगा कि उसके लिए भी एक चाबुक हो जो उनको मारी जाए सबको, भी इस तरफ जाना है, इधर उधर नहीं जाना। ये तो हालत है हमारे मुल्क की। अब आप देखें 8 फरवरी के इलेक्शन का आखिर ज़बरदस्ती मैं तो कहता हूँ फ़ैसला करा दिया गया। एक बंदा कह रहा था, ये आम तासुर यही है क्योंकि नवाज़ शरीफ अभी तक ताहयात नाअहली उन पर बरकरार है, इसलिए अब वो चाहते यही है कि जनाब इंतखाबी जो अमल है वो सबताज हो, यानी कि 8 फरवरी को ना हो जब तक मैं अहल नहीं हो जाता। दूसरी जानब देखें, इतना सीनियर बंदा, नून लीग का इतना पढ़ा लिखा बंदा जो अपने आप को सीए पता नहीं क्या कुछ कहता है, साग डार, पता नहीं कितनी बार वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, उन्होंने अपना इलेक्शन का शेड्यूल ही जारी कर दिया। जब लोगों ने लान तान की तो फिर डिलीट कर दिया, फिर माफ़ी भी मांगने लग गए। एक इतने बड़े बंदे को इस छोटी हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बयान देना पड़ा। अब बात यह है कि कोई इदारा जो है ना वो काम करना ही नहीं चाहता। अब इलेक्शन कमीशन जो है, तुम्हारा काम है इलेक्शन कराओ, डरते किससे हो, बता दो जुर्रत है तो। आपका काम इंतखाबात कराना, आप शेड्यूल दें। कोर्ट में जब गए हैं आपके बंदे, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जब ये देखा कि DRO वगैरह जो है ना वो नहीं कर सकते, अब आइन में लिखा हुआ है कि जजेस जो हैं वो भी कर सकते हैं, एग्जेक्टिव भी करा सकते हैं, और ये एग्जेक्टिव में आते हैं DRO वगैरह। अब इस पर एक ज़बरदस्त बात की, जो मेरे ख्याल में भगोड़े हैं, बाप को फंसा के भाग गए हैं मुँह से लाई। वो कहते हैं जी कि सरकारी अफसर तो वाशरूम भी उस वक्त तक नहीं जाता जब तक वो सियासतदानों से या दूसरों से इजाज़त न ले लें, तो इंतखाबात वो क्या खाक कराएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये पहली बार हो रहा है। इंतखाबात जो हमारे हैं मुल्क में कभी शफाफ हुए हैं? शफाफ होते और उस पर अमल होता, कानून के मुताबिक होते और उस पर अमल होता तो आज बांग्लादेश न बनता। सारी गड़बड़ जो है ये एक बंदे की है, ये एक फ़र्द वैद की है जो अपने पास ताकत रखना चाहता है, और उसने मुल्क को तबाह कर दिया। ये सोच है, बल्कि एक माइंड सेट है। इस माइंड सेट को कौन तब्दील करेगा? जिसको भी ओहदा मिलता है वो कहता है बस मैं अपने कुल जो मैं बात करता हूँ वही सही है। इस तरह नहीं होता। मुल्क इस्लाम जो है वो मुशावरत का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मुशावरत करते थे। यहाँ तो कोई मुशावरत करना पसंद ही नहीं करता। हर बंदा इस चक्कर में होता है कि बस शॉर्टकट हो, मैं ऊपर चला जाऊँ, बाकी सारे दफ़ा हो जाए। ये सोच जब तक ख़त्म नहीं होगी
کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری جانب دیکھیں ایک طرف ورکر کنونشن ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، دوسری جانب ایک جماعت کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، اور اس پر بھی کیسز جو چل رہے ہیں اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ اگر کل کو سپریم کورٹ سارے کیسز نل اینڈ وائڈ کر دیتی ہے اور عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو کیا پھر اس کو قبول کیا جائے گا؟ یہ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں پوری قوم کے سامنے۔ عمران خان کو فیئر ٹرائل وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں مل رہا، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کون اس کو ایڈریس کرے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تیسری جو خبر ہے وہ یہ کہ سرفراز بگٹی نے استعفیٰ دے دیا، اور وہ کہتے جی کہ میں نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ بھی مجھے مل جائے گی، میں الیکشن بھی لڑوں گا۔ اور یہ بھی ہماری اطلاعات ہیں کہ محسن نقوی جو ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں ہیں، اور چند دنوں میں جو ہے کاکڑ صاحب بھی استعفیٰ دے دیں گے، وہ بھی کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ کہیں کسی جگہ بھی کوئی آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ سوال ہے۔ کیا اس طرح ملک چلتے ہیں؟ یہ کوئی پلے لینڈ ہے یا جناب یہاں تفریح کا مقام بنایا ہوا ہے ملک کو؟ جو غیر قانونی کام، جو غیر آئینی کام موجودہ حکومت کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔